ॐ भुजङ्गेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। राधे राधे। आप सभी को नाग पंचमी और सावन माह की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नाग पंचमी है। सावन के महीने में नाग पंचमी आती है और हमें नाग पंचमी के दिन कथा सुनने का फल भी अनन्य कोटि मिलता है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज आप सुनेंगे नाग पंचमी की कथा और इस कथा को सुनने के बाद भाई यदि जीवन में नहीं है तो कथा सुनने के बाद भाई की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही भाई बहन के बीच एक अटूट बंधन बंध जाता है और जिन बहनों के दुर्भाग्यवश भाई नहीं होते वो इस कथा को सुनने के बाद यदि सच्चे मन से नागों की सेवा करती हैं और पूजा पाठ करती हैं तो उनको भी जल्द ही भाई की प्राप्ति हो जाती है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की एक बहुत पौराणिक कथा। बोलो देवों के देव महादेव की जय, नाग देवता की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। जो सबसे छोटा पुत्र था उसकी जो पत्नी थी वो श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के बारे में सोचा तो उसने सभी बहुओं को यानी कि अपनी सभी देवरानियों को बुलाकर पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी दलिया और खुरपी लेकर पीली मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दीदी, इसे मत मारो, ये तो बेचारा निरपराध है, आखिर इसका अपराध ही क्या है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर जाने के बाद घर के कामों में ऐसी उलझी कि जो सांप को वादा किया था वापस आने का वो तो उसके दिमाग से गुल हो गया और वो अपने कामों में व्यस्त हो गई। वो सांप के पास नहीं गई। दूसरे दिन उसे वो बात याद आई तो सबको इकट्ठा किया और सर्प उसी स्थान पर बैठा था। जब वो वहां पर गई तो बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने पर तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा ठीक है, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। अब कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प एक मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। अब सब तो इस सोच में पड़ गए कि इस छोटी बहू का तो कोई है नहीं, फिर ये अचानक भाई कहाँ से आ गया। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने वैसा किया। इस प्रकार वह सांप के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर तो वो चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान में ना रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई।
तब सर्प की माँ ने कहा कि अब बेटी को इसके घर भेज दो, कई दिन हो गए। उसके भाई ने भी कहा हाँ हाँ, अब इनको घर जाना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहुएं तो ईर्ष्या से जल उठी और बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने ये सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी को भी हुई, तो रानी ने उस हार को लाने की हुक्म दे दिया। अब महारानी जी छोटी बहू का हार पहनने के लिए जब मंगवा कर लेके गई तो छोटी बहू बेचारी दुख में आ गई और छोटी बहू को बहुत बुरा लगा। उसने अपने इस भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार रानी के गले में रहे तब तो वो सर्प बन जाए, और जब मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। अब सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने ना जाने क्या बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है, बस मेरे गले में आकर हीरे मणियों का हो जाता है और किसी दूसरे के गले में जाते ही सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसको पहना वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सभी वस्तुओं को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी के पास इतना धन कहाँ से आया, क्या तुम अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं पूछते हो। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उस समय सर्प प्रकट हो गया। यदि मेरी बहन धर्म के आचरण पर संदेह प्रकट जो भी करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है, आराधना करती है। और जो भी इस दिन यदि सच्चे मन से सर्प की, महादेव जी की आराधना करते हैं और यदि जीवन में कोई भी समस्या है तो वो सभी दूर हो जाती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। तो बोलो नाग देवता की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस कथा को शेयर करें ताकि आपके शेयर मात्र से किसी एक का भला हो जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो।